एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे कि खिज़र और सुलेमान आगा दुकान बंद करते हुए बाहर जा रहे होते हैं। इसी दौरान सुलेमान आगा खिज़र से कहते हैं, तुमने मुझे रात के इस पहर उठा दिया बेटा। इस पर खिज़र कहता है, उस्ताद मैं बता रहा हूँ, वो लोग किसी भी लम्हे हमला कर सकते हैं, हमें कत्ल करने आ रहे हैं और आप अभी तक शिकायत कर रहे हैं। इस पर सुलेमान उस्ताद खिज़र की बात का कोई जवाब नहीं देते। इसी दौरान दूसरी जानिब से रात को दीवार की ओट में छुपकर सुलेमान उस्ताद की दुकान पर नजर रखे हुए होता है और यकदम उसकी नजर खिज़र पर पड़ती है तो रात को उसे देखकर कहता है, लोहार तो तुम भी यही हो। वहीं पर खिज़र की नजर भी दीवार की तरफ अचानक से पड़ती है, लेकिन रात को खुद को छुपाने में कामयाब हो जाता है और फिर कहता है कि अब मुझे मैदी अच्छा लगने लगा है, हम यहीं पर रहेंगे। उधर सुलेमान उस्ताद खिज़र से कहते हैं, चलो बेटा चलो, और रात को भी इनके पीछे हो लेता है। वहीं पर दूसरी जानिब ज़ैनब हमजा को सुला रही होती है। इसी दौरान इसहाक आगा आकर हमजा के पास बैठ जाते हैं। ये देखकर ज़ैनब कहती है, सफर से इतना थक गया था, अपने वालिद की वफात के बाद ज्यादा नहीं बोलता, हमें इसका नाम भी मालूम नहीं था, पहली दफा ये जहाज पर ही बोला। इस पर इसहाक आगा कहते हैं, जब आप किसी महरूम का कर्ज चुकाने लग जाते हैं तो फिर आपकी जबान भी आपका साथ देती है। ये तो फिर एक छोटा बच्चा है, कितने दूर से यहाँ आया सिर्फ अपने मरहूम बाबा का कर्ज चुकाने के लिए। काश कि मैं भी ऐसा ही करता, तो फिर मैं अपने जिगर और गुर्दों को जंजीर से आजाद कर देता। इसी दौरान नीकू आता है और ऊंची आवाज में इसहाक आगा को मुखातिब करता है। इसहाक आगा नीकू से कहते हैं, हल्का कहो। फिर नीकू धीमे लहजे में कहता है, खिज़र आ गया है। इस पर इसहाक आगा कहते हैं, चलो हम बाहर जाकर बैठते हैं। इसी के साथ इसहाक आगा और ज़ैनब दोनों बाहर चल देते हैं। वहीं पर दूसरी जानिब हकीम जादूगरनी पोर्सिलेन को होश में लाने की कोशिश कर रही होती है और अपना अमल करते हुए कहती है, ऐ तारीकी के मालिक, इस कमजोर जिस्म को जिंदगी दे दे, जहन्नुम के दरवाजे खोल दे, इसको दोबारा से जहन्नुम में जिंदा कर दे और इस दुनिया में आग लगा सके ये। इसके बाद पोर्सिलेन के जिस्म में जान पड़ती है और वो जाग जाता है और उठकर अपने चारों अतराफ देखने लगता है। इसी के साथ यहीं पर सीन चेंज हो जाता है। दूसरी तरफ अरूज का सिपाही कहता है, होर्ज रोजो ने कहा था कि 28 से हैं, मगर यहाँ 28 से ज्यादा भी कफार थे। इस पर सांसदान कहता है, तुम होर्ज रोजो के हिसाब पर भरोसा ना किया करो। इस पर यार अली भी कहता है, हाँ हमेशा वो लतीफे ही सुनाता रहता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो जाहिल है। इसी दौरान सिकंदर आगा अरूज से कहते हैं, हमने अब्बू मोहम्मद को पकड़ लिया, मगर जहाज का क्या होगा, इसे डबो देना चाहिए। इस पर इलियास कहता है, ये जहाज हमारे लिए माले गनीमत है सिकंदर आगा, इस पर हमारा हक है। इस पर अरूज कहता है, हम ये जहाज ओसनिया में देंगे। फिर बुलबुल को अरूज कहता है, सब तैयार है। फिर इस पर होर्ज रोजो और मूसा अब तक तैयार हो चुके होंगे और हमें निकलना चाहिए, इससे पहले कि हम पर हमला हो जाए। कुफार के इस लिबास से तो पहले जान छुड़वाऊं। ये कहकर यहाँ पर सीन चेंज होता है। दूसरी जानिब इजाबेल खत पढ़ते हुए कहती है, इसका क्या मतलब है, तुमने इस तरह से मुझ तक पहुँचने की कोशिश की, तुम्हारी हर सतर में इतना दुख भरा हुआ है, मगर किसी ने तुम्हारी फरियाद नहीं सुनी। मेरे भाई, मैं तुम्हें बचा लूंगी। जिन लोगों ने तुम्हें मुझसे जुदा किया, इन्हें हिसाब देना होगा, चाहे वो मेरा बाप ही क्यों ना हो, चाहे ओसनिया ही क्यों ना हो, हर किसी को हिसाब देना होगा। वहीं पर दूसरी जानिब अरूज अपना लिबास तब्दील करने के बाद जहाज पर वापस आकर दूसरे जहाजों की जानिब देखते हुए कहता है, ये सबको इस तरह क्यों कर रहे हैं, हमने इन्हें अलग अलग बांध दिया था। इस पर इलियास कहता है, आप ठीक कह रहे हैं, आगा रईस हरकत नहीं कर रहे वो। इस पर अरूज कहता है, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। फिर अरूज कहता है, पर्दा गिरा दो और बागबान को दाएं तरफ कर दो। वहीं पर दूसरी जानिब आप देखेंगे कि मेहदी में सुलेमान आगा कहते हैं कि लड़की ठीक कह रही है, हमजा के बाबा को जिन लोगों ने कत्ल किया वो हमजा के पीछे भी आएंगे, इसीलिए हमें फौरी तौर पर हरकत करना होगी। इस पर इसहाक आगा कहते हैं, पहले आप मुझे ये बताइए कि इसके बाप को क्यों कत्ल किया और किसने कत्ल किया। इस पर सुलेमान उस्ताद कहते हैं, मैं नहीं बता सकता। तो इसहाक आगा खिज़र से कहते हैं, खिज़र तुम मुझे बताओ, अगर सुलेमान उस्ताद हमसे रात को रख रहे हैं तो तुम्हें जरूर इसका इल्म होगा।
इस पर खिज़र कहता है, इसहाक आगा अभी इसका वक्त नहीं। इस पर इसहाक आगा कहते हैं, मैं अपने अतराफ में पेचीदा मसाइल देख देख कर तंग आ चुका हूँ, बस अब यही ठीक वक्त है। इसी दौरान बाहर का दरवाजा खुलता है और रात को अपने सिपाहियों के साथ घर में दाखिल होता है, जिसे देखकर इसहाक आगा पूछते हैं कि कौन हो तुम लोग। इस पर रात को कहता है, तुम्हारी मौत। और यहीं पर दूसरी जानिब का मंजर भी दिखाया जाता है, जहाँ पर अरूज जहाज को देखते हुए कहता है, उन्होंने हमारे लोगों को पकड़ रखा है, इसीलिए वो हरकत नहीं कर रहे, सब मोहतात हो जाओ। इस पर सब लोग अपने अपने हथियार संभाल लेते हैं, लेकिन दूसरी जानिब जहाज में शाहीन तमाम आदमियों को कैदी बनाकर बाबा अरूज को मुखातिब करते हुए कहता है, इस बहरा रोम में जो शख्स अपना जहाज बचा लेता है इसे रईस कहते हैं। तुम जानते हो, मगर क्या तुम ये जानते हो कि जिसका जहाज बच ना पाए इसे क्या कहते हैं? इस पर बाबा अरूज पूछते हैं, इसका क्या मतलब है? क्या ये सब एक सिपाही को जेब देता है कलश के बेटे? इस पर शाहीन कहता है, इसका मतलब ये है, आप सब लोग मेरी बात सुने, आज के बाद से ये जहाज और जिन लोगों को आप बचाएंगे वो सब मेरी मलकियत होंगे। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। बाबा अरूज दूसरी तरफ इसहाक आगा के घर खड़ा रात को कहता है, तमाम प्यारों को देखकर एक जगह बहुत खुशी हुई। दमेर जी आप भी यही हैं, देखो अब हमारे अधूरे रह जाने वाले तमाम हिसाबात एक साथ खत्म हो सकेंगे। इस पर खिज़र कहता है, मेरा तुमसे कोई अधूरा रह जाने वाला हिसाब नहीं, तुम मुझ तक पहुँचे तो मैं चीथड़े उड़ा दूंगा। इसका मतलब है चीथड़े एक बार फिर तुम्हारे ही ओढ़ेंगे, बस इतनी सी बात है। इस पर रात को कहता है, मगर मैं सुलेमान किताब वाले को लेने आया हूँ, मेरे हवाले कर दो और मैं यहाँ से चला जाता हूँ, वरना सब मरेंगे। इस पर खिज़र कहता है, मेरी लाश से गुजरे बगैर किसी को भी नहीं जाने दूंगा। इस पर रात को कहता है, वाकई मैं यहाँ से सुलेमान के साथ ही जाऊंगा। इसी दौरान हमजा भी डरकर उठ आता है और ज़ैनब से कहता है, ज़ैनब अम्मा यहाँ क्या हो रहा है? इस पर ज़ैनब उसे खामोश करवाती है, मगर इससे पहले ही रात को हमजा और ज़ैनब को देखकर कहता है, तो तुम भी आ गए, यानी कि सब कुछ यहाँ बेहतरीन हो गया, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। इस पर इसहाक आगा पूछते हैं, अरे तुम्हारा एक छोटे बच्चे से क्या लेना देना? इस पर रात को कहता है, बात मत बढ़ाइए, सुलेमान को मेरे हवाले करें और जाने बचाइए। इस पर खिज़र कहता है, इसहाक आगा उस्ताद को लेकर ऊपर जाइए, बच्चे की भी हिफाजत करें। इस पर इसहाक आगा कहते हैं, और हम तुम्हें ऊपर से खड़े होकर लड़ते देखें? हाँ। इस पर सुलेमान उस्ताद कहते हैं, मैं तैयार हूँ, अगर मरना ही है तो आज रात मर जाएंगे, अल्लाह के नूर से मुलाकात के लिए इससे बेहतरीन कौन सा तरीका होगा? हाँ। इस पर खिज़र कहता है, ज्यादा जोश मत दिखाइए उस्ताद। फिर खिज़र और इसहाक आगा दोनों एक साथ रात को की जानिब तकने लगते हैं। ये सब कुछ देखकर रात को कहता है, बात को मत बढ़ाओ, सिर्फ एक सुलेमान को जिंदा छोड़ा जाए, बाकी सबको मार दो। वहीं पर इसहाक आगा ज़ैनब और बच्चे को अंदर भेज देते हैं और खुद रात को के आदमियों पर टूट पड़ते हैं। वहीं पर ज़ैनब, नीकू, इसहाक आगा चारों जबरदस्त मुकाबला करने लगते हैं और रात को के सिपाही मारे जाने लगते हैं। दूसरी जानिब आप देखेंगे कि जहाज पर सवार शाहीन अरूज से कहता है, तमाम लोग अच्छी तरह से ये बात जान लें, अब के बाद ये जहाज और तुम्हारे हाथ आजादी पाने वाले कैदी मेरे होंगे। ये सब देखकर यार अली कहता है, रईस मुझे और मूसा को इस दलील से लड़ने की इजाजत दें। इस पर मूसा भी कहता है, हाँ रईस, सितारे तक हमारी सफ में है। बाबा अरूज फिर सिकंदर आगा भी कहता है, बाबा अरूज हुक्म करें, इसकी सांसें गले में ही घोंट दूंगा। ये सब कुछ सुनकर अरूज कहता है, बहुत तंग कर लिया, जहाज लो और अपना रास्ता नापो, जरा हमारे पाँव खुश्की पर पड़ने दो, फिर देख ही लोगों के बाबा अरूज कौन है। इस पर शाहीन कहता है, जमीन पर होने वाला काम समंदर में भी हो सकता है, मगर भूलना मत कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, तब देख लेंगे कि ये फजूल काम किसी काम आता है कि नहीं। इस पर अरूज कहता है, हम फजूल काम नहीं करते कलश के बेटे शाहीन बे, हम तुम्हारी तरह अपने बाप के दम पर नहीं उछलते, मैंने बाज़ाते खुद अपना नाम बाबा अरूज कमाया है। दूसरी तरफ सुलेमान आगा को रात को के आदमी तलवार के वास्ते जख्मी कर देते हैं और इसहाक आगा सुलेमान उस्ताद को संभालते हुए इन्हें होश में रखने की कोशिश करते हैं। वहीं पर फौरन तौर पर खिज़र भी ज़ैनब को आवाज देता है कि आकर सुलेमान उस्ताद को देखो। फिर सुलेमान उस्ताद से भी कहता है कि ज़ैनब आपको बचा लेगी, ज़ैनब आपको बचाएगी, आप हिम्मत करें। इसी दौरान ज़ैनब भी सुलेमान आगा को आकर देखती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती और फिर फौरी तौर पर इसहाक आगा नीकू से कहते हैं, जाओ इनकी बेगम को ले आओ, फौरन के लिए रवाना हो जाओ, सिपाहियों को खबर करो ताकि इनको पकड़ा जा सके, जाओ फौरन।
वहीं पर ज़ैनब रोते हुए उस्ताद को छोड़कर कमरे में चल देती है तो उस्ताद खिज़र से कहते हैं कि सब्र करें उस्ताद। इस पर उस्ताद कहते हैं हम पहले ही हद से ज्यादा सब्र कर चुके खिज़र, अब बारी तुम्हारी है। हमारी जान चली गई मगर गद्दारों के हाथों में नहीं जाने दी, शुक्र है। इस पर खिज़र कहता है लाख शुक्र उस्ताद। फिर सुलेमान उस्ताद कहते हैं खिज़र कैदियों को तलाश करो, मुझसे वादा करो। उस पर खिज़र कहता है वादा है उस्ताद, इसे तलाश करूंगा और उसका ख्याल भी रखूंगा। इस पर सुलेमान उस्ताद कहते हैं और हाँ, कागजात को फरामोश मत करना, कागजात की तदाबीर में ही बहुत सी अहम हिकमतें पोशीदा हैं। अब तुम इस बार हिकमत की तलाश में भटकने वाले होगे, तुम देख लोगे कि मैं यहीं तक था, यहीं तक। इसी के साथ उस्ताद अपनी आखिरी सांसें लेने लगते हैं तो खिज़र कहता है अल्लाह के हवाले उस्ताद, अल्लाह के हवाले। और सुलेमान उस्ताद कलमा शहादत पढ़ते हुए खालिक की हकीकी से जा मिलते हैं और यहीं पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।